स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करें। अभी अब ये हाई पे चल रहे हैं, तो एक उसकी आईडी है जिसको हम एक बिग इंट लेते हैं, नेम है जिसको हम उसको स्ट्रिंग कह देते हैं, और स्टूडेंट के बारे में रिमार्क्स हैं जिसको हम स्ट्रिंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक टेबल क्रिएट किया, ये टेबल क्रिएट हो गया। और अब हम कहते हैं कि जी शो टेबल्स। अब मेरे पास दो टेबल्स आ गए, स्टूडेंट का आ गया और स्टूडेंट का टेबल आ गया, और ओके का जो डिफॉल्ट टेबल तो भी नहीं शो कर रहा वो। तो अब मैं कहता हूँ डिस्क्राइब, वही जो बेसिक एसक्यूएल वगैरह की कमांड, डिस्क्राइब स्टूडेंट, तो ये आपने उसको, वो इसने आपको डिस्क्राइब करके दिया, बिल्कुल बच्चों वाला है। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू टेबल, इसकी भी आप स्क्रिप्ट पूरी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल एक उसकी तरह वैल्यूज, ओ सॉरी, टेबल स्टूडेंट वैल्यूज, ये 111 और लेट्स से अहमद, और रिमार्क्स है गुड, और फिर ऑब्वियसली कोमा, दूसरी रो 2222 कोमा हेलन फॉर एग्जांपल, कोमा गुड। ठीक है, और तीसरा भी एक स्टूडेंट डाल देते हैं 3333, लेट्स से शफकत और बैड। आजकल ये शफकत हुसैन को भी बड़ी पिटाई हो रही है ना ट्विटर पे। अब आप देख रहे हैं कि अब ये देखें कि अब ये आप लोग देख रहे होंगे कि अब ये इसने मैप रिड्यूस टास्क पीछे से चलाया है। ये देख रहे हैं आप, उसने एक जॉब क्रिएट की है जो कि मैप रिड्यूस टास्क है ये काम करने के लिए। और अब देखें कितना टाइम लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये मैप रिड्यूस के ऊपर चल रहा है ना। तो ये एक हमारे लिए डीमोटिवेटिंग फैक्टर है हाइव यूज करने का, लेकिन अब तो इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि अब तो लोगों के लिए इतना बड़ा ये प्रॉब्लम नहीं रहा है। ठीक है, अच्छा खासा टाइम लग रहा है। ये देखिए नंबर ऑफ मैप पर, तो मैप रिड्यूस की बेस के ऊपर ये बेसिकली काम चला रहा है अपना ना। तो वही क्योंकि क्योंकि उसने एचडीएफएस पे काम करना है, तो एचडीएफएस पे जो भी आप बाय डिफॉल्ट जो काम करेंगे वो आपको मैप रिड्यूस पे करना पड़ेगा। हाइव तो सिंपली एक लेयर है। और यार ये आज का जो ना मुकद्दर कुछ थोड़ा सा कसम, यहाँ ये देखिए अब ये एग्जीक्यूट हो गया, और कितना टाइम लग गया, तकरीबन 3 सेकंड ना। तो ये बस आप लोगों को ये बात समझनी है कि हाइव बेसिकली पीछे से वही इस्तेमाल कर रहा है जो वो है। ठीक है, तो कासिम बेटा क्या कर रहे हैं, तो बंद करें। तो अब ये देखिए ना कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये अब आप एसक्यूएल चला रहे हैं बेसिकली, पीछे से वो एसक्यूएल नहीं चल रही, उस पर कुछ और ही चल रहा है वो, मतलब मैप रिड्यूस कोड के थ्रू ये सारा चल रहा है, तो एक लेयर बनी हुई है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू अहमद। ठीक है,
नहीं, अच्छा ये मेरा ख्याल है मैंने उसके साथ किया था, लोअर के साथ किया ना, तो ये अहमद का उसने रिकॉर्ड ला के दे दिया। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 1111। तो ये इसने दो हेलन और शफकत का निकाल के लिया। ठीक है, अच्छा हाइव की जो क्या कहते हैं, क्वेरी एडिटर हाइव का हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो ये तो हमने कर लिया, तो हाइव क्वेरी एडिटर आप आ जाए यहाँ पे। आ, ये देखें, इसके अंदर डेटाबेस के बीडीए आ रहा है जो हमने किया, इसमें ये स्टूडेंट का टेबल है। या आप क्वेरीज वगैरह चाहें तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये रिफ्रेश करने की जरूरत है, बस रिफ्रेश तो खैर हो ही गया है। डेटाबेस से स्टूडेंट का टेबल आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आप बेसिकली इस तरह देख लें कि हर काम को आप क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं ना, मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ से ही सारा काम आप इस इंटरफेस से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पीछे से कमांड लाइन पे जाके बच्चों की तरह लिखना पड़े। अम, हाँ ये अभी, अब हम यहाँ पे हाइव से हम निकलते हैं। we'll now looking at how Hive manages data in the HDFS। तो थोड़ा सा हमें अंदर की कहानी पता चल जाए कि HDFS के ऊपर जो डेटा है वो हाइव किस तरह से स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसके लिए यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं। हाँ एग्जिट पे आ गया। ठीक है, तो अब हम ये कहते हैं हडूप एफएस। हडूप एफएस का मतलब है कि हडूप का जो HDFS को एक्सेस कर रहा हूँ। एलएस का मतलब है कि आप लिस्ट करें। और ये देखें कि यूजर हाइव और वेयर हाउस के अंदर क्या है। वेयर हाउस वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था ना, उसका जो, ठीक है, यानी कि HDFS के ऊपर क्या पड़ा हुआ है ना उसमें यूजर हाइव वेयर हाउस के फोल्डर में। तो एक डेटाबेस बना हुआ है हमारा जो कि bda.dba जो भी हमने बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बना हुआ है, बाकी कोई सैंपल शैंपल तो अभी हमारे पास नहीं है। अच्छा ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको अपना उसमें लोकल में डाल दें। कॉपी दिस फाइल इन योर लोकल मशीन टू इंस्पेक्ट। तो आप ये बीडीए डीबी को, चलिए इसको करके देख लेते हैं। hadoop fs माइनस गेट माइनस यूजर हाइव वेयर हाउस। ओके, अब ये पूरा डेटाबेस उठा के ना वो उसमें डाल देगा। है, अच्छा सॉरी यार, मैंने गलती कर दी। इसके सच, अब चूंकि हमने वो लिंक क्रिएट किया था, तो जो क्लाउडेरा शेयर्ड में चीज आएगी वो वहां पे आ जानी चाहिए। लेट्स सी, मैं मुझे नहीं पता। अब ये VDAD भी यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये स्टूडेंट है और ये फाइल है, लेकिन बस अब सिलेक्ट एप्लीकेशन व्यू ऑल एप्लीकेशन, पता नहीं अब इसको हम टेक्स्ट एडिटर यार, इसको जबरदस्ती खोल देते हैं। अब इसको जबरदस्ती खोलने की कोशिश की। अब ये देखें इस तरह से है। अब ये मैं यहाँ मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं चीजें आगे पीछे कर सकता हूँ, लेकिन वो बेवकूफ़ी वाली बात है। मतलब ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है कि किस तरह चीजें स्टोर। बीच में कोई थोड़े से हमने पॉइंटर्स डाले हुए हैं या HDFS ने,
नंबर्स तो वही है जो हम दे रहे हैं उसको, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा ये जो 0001 जो हमें यहाँ पे इस तरह नजर आ रहा है, ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो उसने डाले। बहरहाल यहाँ पर हम कोई भी बाइनरी नहीं है सर, ये बाइनरी कन्वर्जन्स नहीं है उन वर्ड्स की। हाँ हाँ, बाइनरी फॉर्मेट में भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो मतलब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कुछ बीच में डेटा के दरमियान कुछ थोड़े से चेक पॉइंट्स टाइप के हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बस, वो तो उसका और कोई दूसरा मकसद नहीं है। तो ये तो खैर हमें तो इस तरह नजर आ रहा है, हडूप क्या कर रहा है वो तो आप मजीद डिटेल भी कर सकते हैं। बहरहाल हाउ इज हाइव कॉन्फ़िगर्ड विद एचडीएफएस, वेयर इज, तो वेयर इज तो खैर वैसे ही एक उन्होंने वैसे लिख दिया है, वेयर इज हाइव। तो हाइव का ये यूजर बिन हाइव, ईटीसी हाइव और यूजर लिब हाइव, ये उसके तीन मेन फोल्डर्स हैं जहाँ पे वो हाइव चल रहा है। और यूजर लिब हाइव में जाएंगे आप तो इसकी अपनी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो ये आपकी, ये इसकी कुछ फाइल्स हैं, हाइव साइट एक्सएमएल और एनवायरनमेंट, ये उसकी कुछ डिफॉल्ट फाइल्स जिसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसको। अच्छा, अब ये हम काम कर लेते हैं, इसके अंदर ये काफी लंबा चौड़ा काम होगा। आप लोग कर रहे हैं साथ साथ या नहीं कर रहे? चलें, ये डेटा मेरे ख्याल में तो ये था मेरे पास, जियो लोकेशन का डेटा जो ना। डॉगर कॉपी फ्रॉम दिस, क्योंकि हमने तो उसको शेयर्ड फोल्डर में डाल दिया है ना, तो हम डायरेक्टली उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कौन सी गड़बड़ कर रहा है यार। हाँ तो ठीक है, हम इसमें यूजर क्लाउड एरा में डाल लेते हैं ना ये तो लेट्स मी मेक अ फोल्डर हेयर, क्योंकि हम सारा कुछ इसी में डाल रहे हैं, तो लेट मी सी डायरेक्टरी। ठीक है भाई, ये दोनों हमने इसमें डाल दी, क्योंकि क्लाउडेरा जो है ना वो हमारा एक रिपोजिटरी टाइप का बनता जा रहा है। तो ये हाइव डॉट डेटा हमने कर लिया। अब मेरा कंटेनर के अंदर डेटा मेरा आ गया बेसिकली। तो अब मुझे ऐसी खामखा में वो बड़ी लंबी कहानी खींच रहा है वो। तो अब हडूप के ऊपर हम एक डायरेक्टरी बना रहे हैं। अब जरा कहानी थोड़ी डिफरेंट जा रही है, क्योंकि वो भी तो डायरेक्टरी हडूप पे बनी हुई है। सो हडूप के ऊपर मैंने एचडीएफएस पे डायरेक्टरी बनाई यूजर डॉट डेटा। अब ये बेसिकली मैं एचडीएफएस के ऊपर बना रहा हूँ डायरेक्टरी जो है ना। ये डायरेक्टरी आपकी बन गई। और ये जब पुट का मतलब है कि उसमें डाल दो, गेट का मतलब है कि उससे ले लो, तो मैं कह देता हूँ कि यूजर क्लाउडेरा हाइव डॉट डेटा के अंदर जियो लोकेशन डॉट सीएसवी जो है उसको आप डाल दें यूजर डॉट डेटा में। अच्छा, ये मेरे ख्याल में मुझे मैं ये नहीं दे सकूंगा मुझे।
अच्छा 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 अच्छा, ये असल में उसको पकड़ नहीं पा रहा है। यूजर क्लाउडेरा को यहाँ पर जो फोल्डर है उसको यहाँ पकड़ नहीं पा रहा है, इस वजह से उसने उसको नए दूसरे फोल्डर में डाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी यार, ये हमें फिर अलग से करना पड़ेगा। सो लेट मी, इसका तरीका फिर ये होगा। भाई ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर। क्या था यार? सुडो डॉकर माइनस पीएस था या क्या? क्या था? हाँ ये चल रहा है ना, तो पहले मैं इसको कमिट कर लूँ। एक मिनट, ये हमने पहले इनसाइड योर कंटेनर्स होम क्लाउडेरा डेस्कटॉप, ये नहीं क्या? चलो मैं कमिट इसको बाद में करता हूँ, ठहर जाओ। सीडी होम। अच्छा ये इस कमांड लाइन पे बना रहा है, ठीक है। तो मेक डायरेक्टरी, अच्छा इधर आ जाओ यार एक मिनट। अच्छा ये इसके अपने बने हैं, ये इसका अपना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो ये मेरा पूरा, अच्छा ये पूरा एनवायरनमेंट है ना बेसिकली, ठीक है। तो मैं इसके डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ गया वो? ये मैं इसके अपने एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ, ये मैं कंटेनर के अंदर ही एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के ऊपर हूँ, कंटेनर के अंदर हूँ मैं, अपनी मशीन पे नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मेक डायरेक्टरी। ये हमने कर दिया। हाँ ये तो खैर मैंने कर दिया है। चले मैं इसके बजाय कि मैं गड़बड़ करूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ भाईजान, डॉकर sudo docker copy from home तारिक जैसी डेस्कटॉप और जियो। अच्छा डेटा सेट। हाँ। ओहो, ओहो यार, मुझे कंटेनर का वो चाहिए, तो मैं कॉपी करके कंट्रोल सी कर देता हूँ। और हाँ ये है ना, पेस्ट करके। और उसके बाद मेरा कंटेनर अभी रनिंग है। तो इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है भाईजान, होम क्लाउडेरा डेस्कटॉप। होम क्लाउडेरा डेस्कटॉप। बस ये अब उसने कॉपी कर दिया होगा अंदर, तो अब हम देखते हैं कि लेस। अब वो देखिए वो फाइल इसमें आ गई, ठीक है। ये समझ में आ गई बात की? जी भाई ये समझ में आया। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले अपने ubuntu जो वर्चुअल मशीन है उसके जो डेटा सेट फोल्डर डेस्कटॉप पे, उसमें मैंने अपनी फाइल डाली।
फिर मैंने कंटेनर की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक जो है वो डायरेक्टली अगर HDFS पे मैंने काम करना है तो जो कंटेनर का जो ये जो मेरा जो कमांड लाइन है रूट एट क्विक स्टार्ट पे, वहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और कंटेनर की आईडी दे के मैंने अपने डेस्कटॉप के डेटा सेट फोल्डर से कॉपी करके कंटेनर के HDFS के डेस्कटॉप फोल्डर में डाल दिया। अगर हम उसको इंटरफेस पे डाल रहे हैं तो इंटरफेस पे मैं उसको डायरेक्टली HDFS में एक्सेस नहीं कर पा रहा, वो कुछ और ही एनवायरनमेंट है। ठीक है, अच्छा ये मैंने कर दिया था, तो अब मैं इसको क्योंकि मैंने यूजर डेटा, हाँ अब मैं इसको वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो कमांड मैं पहले देख रहा था यूजर डेटा की, ये नहीं, अच्छा -f फ्लैग भी है। हाँ ये यूजर क्लाउडेरा, और मैंने अबे कौन सा बनाया था, हाँ डेस्कटॉप है ना, ये था, और उसको आप डाल दें माइनस पर। ये बेसिकली देखें, इससे पता ये चला कि तीन चीजें चल रही हैं इस वक्त ना। एक तो मेरी अपनी वर्चुअल मशीन की डेस्कटॉप में मैंने डेटा डाला हुआ है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि कंटेनर आईडी दे के मैंने अपनी जो कंटेनर है उसके HDFS पे मैंने एक जियो लोकेशन का फोल्डर बनाया और अपने डेस्कटॉप से उस HDFS पे कॉपी कर दिया। ठीक है, ये यही क्या हो रहा है, यानी ये जो फोल्डर बनाया था हमने यूजर क्लाउडेरा डेस्कटॉप जियो लोकेशन, ये हमने बनाया था इसके क्विक स्टार्ट में, और यूजर डेटा का फोल्डर हमने HDFS पे बनाया हुआ है। तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट्स हैं। अच्छा ये क्या कर रहा है यार, तो फिर ये क्या है, कहाँ है। हाँ यार हेल्प करें यार, क्या कर रहे हैं। हाँ ये उसने कॉपी कर दिया है। अब कंटेनर के अंदर से मैंने वहां कॉपी किया, राउंड अबाउट मेथड है, मैं इसको चेक कर सकता हूँ। तो हडूप fs -ls यूजर डेटा जियो लोकेशन। तो ये जियो लोकेशन डॉट CSV अब मेरे HDFS पे आ गई, ठीक है। असल में ये हडूप FS जो है ना, वो बेसिकली डायरेक्टली
आपका फाइल सिस्टम पे एक्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर किया ये है कि जो कंटेनर के अंदर जो मेरा एनवायरनमेंट है, उसके अंदर मैंने एक जियो लोकेशन का फ़ोल्डर क्रिएट किया। पहले मैंने अपने डेस्कटॉप से चीज़ें जियो लोकेशन की सीएसवी इस फ़ोल्डर में कॉपी की जो कि कंटेनर के अंदर है, और फिर इस फ़ोल्डर से फिर मैंने कॉपी कर दिया बेसिकली एचडीएफएस के ऊपर, ठीक है? ये एक राउंड अबाउट मेथड है। अब मुझे ये मालूम नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको कॉपी कर सकते हैं कि नहीं। बहरहाल एचडीएफएस तक पहुँचाने के लिए आपको बीच में ये स्टेशन एक क्रॉस करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है यार, ये तो पता नहीं क्यों इतना लंबा-चौड़ा रास्ता अपनाया हुआ है, बहरहाल। तो ये ट्रक्स भी है, ट्रक्स आपने डाला नहीं। Let's make a new database named geolocation. Go to machine browser. अच्छा, अब कहाँ गया हाइव? अच्छा, हाइव के अंदर अब हम एक सेकंड में। हाइव के अंदर लेट्स क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। ये हो गया, और तो ये डेटा ब्राउजर्स में क्लिक ऑन मेटा स्टोर टेबल्स, तो फिर ये आपके पास ये व्यू आ जाएगा। और फिर इसमें मैं कैन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस हियर। सॉरी अबाउट दैट मैं। Create a new table from a file. क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस नेम हम क्या रख रहे हैं? जियो लोकेशन। डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नेक्स्ट। क्रिएट डेटाबेस। ये आपके पास जियो लोकेशन का डेटाबेस बन के आ गया, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं और अब हम इसको कहते हैं कि क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम अ फाइल।
हाँ, ये फाइल देखें इसने, यूजर डेटा जियो लोकेशन, एक ही चीज थी यार, पता नहीं क्यों इतना घुमा फिरा के। import data from file next। हाँ, ये ऑब्वियसली चूज द डिलिमिटर, ये आ गया, डिलिमिटर आ गया, नेक्स्ट। कॉलम टाइप देख लें, ट्रक आईडी जो है ना, वो ट्रक आईडी स्ट्रिंग तो नहीं होगी यार। अच्छा, A54 सही है, नॉर्मल, ठीक है, सही ले रहा है उसने, क्रिएट टेबल। बेसिकली आपको अपने सिस्टम से डेटा कंटेनर के अंदर लाना है और फिर आप उसके टेबल्स में आप क्रिएट कर लें। वेरी सिंपल प्रोसेस। जितना इसके साथ खेलेंगे उतना ही आपको इसके साथ हैंड्स ऑन हो जाएगा। इनफैक्ट बच्चों वाला लगेगा एक दो दफा खेलने के बाद ना। ये तो हम भी बहुत कम इसको करते हैं, तो हमें अजीब सा लग रहा होता है। इसका सैंपल देख लें आप, सैंपल कुछ रोज आपको दिखा देगा, ठीक है। अच्छा, रन द बिलो क्वेरीज, अब बीजवैक्स का क्वेरी पे आप आ जाएं। क्वेरी एडिटर, जाहिर सी बात है, हाइव पे आप आएंगे। और ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस जियो लोकेशन। ये बाय डिफॉल्ट उसको यूज कर रहा होगा, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जियो लोकेशन, ठीक है, और एग्जीक्यूट। तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे निकाल के ले आएगा, इसमें सिलेक्ट स्टार करने की तो कोई तुक नहीं थी। वेयर इवेंट इक्वल्स टू ओवर स्पीड, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दें। तो ये सिर्फ वो लेके आए जिसमें ओवर स्पीडिंग की इवेंट्स हैं, ठीक है। देखिए, आप एसक्यूएल की तरह चले, वेयर वेलोसिटी लेस देन 40, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इवेंट फ्रॉम जियो लोकेशन, ये भी आप लिख सकते हैं। ओहो यार, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट इवेंट, ये सारी वही है। या डबल क्लिक कर दें यहाँ पे। अच्छा, इवेंट जो है वो पता नहीं कर रहा है अभी तो, डिस्टिंक्ट इवेंट निकाल रहा है। ये देखेंगे, ये सारे मैप रिड्यूस टास्क चल रहे हैं, उसके हर क्वेरी का वो मैप रिड्यूस बना रहा है बेसिकली। अब इसको टाइम लगेगा क्योंकि डेटा काफी बड़ा है, तो बहरहाल। सिलेक्ट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम जियो लोकेशन वेयर दिस ग्रुप बाय इवेंट, ये तो डेटा वेयर हाउसिंग की क्वेरी है, ये भी आप इस पे जो है ना वो चला सकते हैं। इसको मैं फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, आप इसको ये अच्छी खासी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है। ये वो कह रहे हैं कि जिन इवेंट्स में लेन डिपार्चर हुआ है उनको ग्रुप बाय इवेंट कर दो, और उनकी हर एक की एवरेज वेलोसिटी निकाल लो। एग्जीक्यूट हो रहा है।
अच्छा, इसमें मैं आपको कह रहा था कि इसका जो अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर लें आप लोग, क्या ख्याल है? बाकी सब बताओ भाई। क्योंकि देखें अभी तक अभी जो है ना वो हाँ, तो एक टास्क ये है कि जो हमने आज मैप रिड्यूस के जो 2 टास्क किए हैं वो आप रेप्लिकेट करके मुझे स्नैपशॉट्स भेजें। दूसरा ये है कि वही 2 टास्क आप स्पार्क के ऊपर आप रेप्लिकेट करें। ठीक है, कि स्पार्क के ऊपर भी आप उन टास्क को करके दिखाएं। दोनों टास्क को स्पार्क पे करें और फिर बताएं कि टाइमिंग में क्या फ़र्क आ रहा है। और तीसरा ये है कि ये जो लैब है हाइव की, ये काफ़ी लंबी लैब है, तो इस लैब को आप लोग कंप्लीट करें। तो ये थोड़ा-सा मैं चाहता था कि आप लोगों का ना प्रैक्टिस हो। आई नो कि बहुत बच्चे आए नहीं हैं। आई डोंट नो कि वो प्रॉब्ली रमज़ान और संडे की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। लेकिन ये कि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हाइव हो गया, ये स्पार्क हो गया, मैप रिड्यूस हो गया। इसकी जब प्रैक्टिस आप करेंगे उसके बाद फिर हम आगे आर्किटेक्चर्स के ऊपर जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको एक आर्किटेक्चर लेवल पे थोड़ा सा काम करके दे दूं। थर्सडे को हम कोई सेशन रख सकते हैं, थर्सडे को तरावी के बाद 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। लाइक थोड़े लोग तो सहरी से पहले सो जाते हैं, मैं तो नहीं सोता, लेकिन बाकी बताते हैं। 10:30 से 12 बजे कह रहा हूँ यार, शहरी कहाँ आ गई? नहीं, आप 10 PM बोल रहे हैं, 10 AM बोल रहे हैं? 10 PM। 10 PM, बस सहरी 3 बजे 10:30 होती है ना, दैट्स व्हाई। 10:30 PM टू 12 AM थर्सडे को। मुझे मसला नहीं, बाकी लोग बता दें। जी सर, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देंगे, बाकी सब कंफर्म कर ले तो पता चल जाएगा, हालांकि मुझे मसला नहीं। और देखिए, आपका छोटा सा एग्जाम तो रखना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह मुझे पता चले कि डेवलप हुए हैं कि नहीं। लेकिन ज्यादा नंबर आपके हैंड्स ऑन के होंगे, जब मैं आपको हैंड्स ऑन दूंगा ना। तो थर्सडे को मैं ना आपको वो करवाना चाहूंगा, बेसिकली ये लैम्डा शेमडा जो भी है ना, कापा वगैरह जो भी है, तो मैं थोड़ा सा आपको इंशाल्लाह करवाना चाहूंगा। तो वो हमारी फाइनल फिर हैंड्स ऑन होगा ताकि थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाए। और फिर जो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस लैम्डा की तो कोई आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस नहीं मिलेंगी, लेकिन ये कि वो आप खुद ट्राई आउट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो लैब्स है ना सारी, ये आपने करनी होंगी ताकि आपका हाइव और स्पार्क के ऊपर हाथ साफ हो जाए। तो यही 2 मेन चीजें हैं हमारे पास, हाइव और स्पार्क। बाकी मशीन लर्निंग वगैरह असल में इसमें डोमेन बहुत ज़्यादा हैं, तो मशीन लर्निंग का मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, वो भी आप लैब ट्राई आउट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी ये कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स आज क्यों नहीं आए?